पिछले कुछ दिनों से अफ़गानिस्तान के हालात देखते हुए हम मानवीय भ्रम और मानवीय शर्म के बहुत सारे अध्यायों को पढ़ रहे हैं और इसमें एक त्रासद अध्याय गुरुवार के शाम को जुड़ गया जब एक आतंकी हमले में वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से 103 लोगों की जानें गई, 1383 लोग घायल हुए और ये संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि तालिबान का कहना है कि 15 लोगों की मारे जाने की पुष्टि है। जो विभत्स तस्वीरें आपके सामने हैं, वो जो लहूलुहान नाला है जिसमें हुजूम बनाकर लोग खड़े हुए थे कि नाले के रास्ते ही एयरपोर्ट में दाखिल हो जाएं, कोई एक प्लेन मिले तो कहीं भी चले जाएं, अपना कारोबार घर सब कुछ छोड़कर जाने को जो तैयार थे, उन निर्दोष लोगों के साथ ये हादसा गुजरा है जिसमें उनके कई अपने गुजर गए हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कौन ले, ये जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी उसकी वाला खेल समझ में आया है। लेकिन इन हमलों के बाद क्या परिदृश्य हो सकता है, क्या तालिबान पे और प्रेशर बढ़ सकता है, बहुत सारे सवाल हैं। थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। एक दिन पहले अमेरिका, यूके और फ्रांस बैठक करते हैं, तालिबान से कहते हैं कि अपनी सरकार को एक्शन में लाइए, आप पर आतंकी हमला हो सकता है। जवाब में तालिबान क्या करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि हम हमारे यहाँ आतंकी हमला नहीं होने देंगे। और इसके कुछ ही घंटों के बाद काबुल के एयरपोर्ट पे आतंकी हमला हो जाता है। ये तालिबान के खोखले दावे का एक विभत्स खुलासा था। साथ में ये भी समझ में आया कि भीड़ को किस तरह से मैनेज किया जाता है, ये समझ तालिबान के लड़ाकों को बिल्कुल भी नहीं है। जब वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वहाँ पर जो सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो अपने लिए एक जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मैनेज करने के बजाय तालिबानी लड़ाके हवा में गोलियां चलाकर और दहशत फैलाते हैं, भगदड़ मचती है, और भी ज़्यादा लोग घायल होते हैं और भी ज़्यादा जानें जाती हैं। ये लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है, ऐसी अमानवीय भूल है जिसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। अब इसमें क्या हो सकता है? तालिबान को ऐसा लगा था कि अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से उसने सत्ता हासिल की है, चाहे वो अफ़गानी सेना के साथ साठगांठ से हो, यूएस से कोई पुराना उसका ऐसा कुछ गठबंधन रहा हो जिसने आखिरकार उसको सत्ता तक पहुंचा दिया है, बहुत आसान होगा। लेकिन अब तालिबान के विरोध में तालिबान के अफ़गानिस्तान से ही आवाज़ें उठने लगी हैं। पंजशीर इलाके के बारे में आप जान रहे हैं, जहां पर अभी अफ़गानिस्तान के उपराष्ट्रपति, जो अब दावा करते हैं कि संविधान के हिसाब से वो राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद सालेह, वो जमे हुए हैं। और वहाँ पर पंजशीर के ऐसे लड़ाकों की फ़ौज है जिन्हें आप आगे आने वाले समय में एक के मुकाबले सैकड़ों से भिड़ जाने वाले जाबाज़ों के तौर पे याद करना चाहेंगे, क्योंकि पंजशीर के जो लड़ाके हैं उनकी संख्या 6 से 8 हज़ार की बताई जा रही है, जबकि तालिबान के जो लड़ाके हैं उनकी संख्या है तकरीबन 70 से 80 हज़ार। और अगर उसमें अब लगातार प्रांत जीतने के बाद, अफ़गान सेना के बहुत सारे जवानों के मिलने के बाद संख्या 1 लाख या 1 लाख से ऊपर भी हो सकती है। तो इस भारी भरकम खूंखार विभत्स सेना के सामने वो 8,000 लड़ाके लोहा लेने के लिए तैयार हैं। साथ में एक और चुनौती आई है। तजाकिस्तान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने रिजेक्ट कर दिया है तालिबान की सरकार को कि हम तालिबान को अफ़गानिस्तान में सत्ता का हकदार नहीं मानते हैं। उसका एक रीज़न भी है। जो ताजिक मूल के लोग हैं वो अफ़गानिस्तान में तकरीबन 39% है, और जिस तरीके का रवैया, जिस तरीके के अत्याचार उनसे होते आए हैं, तजाकिस्तान इस बात को लेकर चिंतित है और ये चाहता है कि जो अफ़गानिस्तान की सरकार बने उसमें तजाकिस्तान के लोगों का भी एक हक हो ताकि वो सुरक्षित रह सकें। साथ ही जो बाइडेन ने एक दावा किया है कि जो भी फ़िदाइन हमले के पीछे हैं, जिसमें 13 अमेरिकी कमांडोज़ भी मारे गए हैं, उनको ढूंढ कर खोज कर मारा जाएगा। 20 साल अफ़गानिस्तान में अमेरिका क्या ढूंढता, क्या खोजता रहा, ये खुद अमेरिका को नहीं पता। अब एक नया दावा आया है और जो अमेरिकी सोल्जर्स इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके सम्मान में पूरे अमेरिका में 30 तारीख तक उनका जो नेशनल फ्लैग है वो आधा झुका रहेगा। ये सम्मान हमारे सैनिक डिज़र्व करते हैं। सेना किसी भी देश की हो, निस्वार्थ भाव से अपनी उस मातृभूमि के लिए हमारे सैनिक लड़ते हैं। देश कोई सा भी हो, सैनिक ही बलिदान करते हैं। ट्रॉय एक फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था, कितना अच्छा होता कि ये लड़ाइयाँ राजा आपस में लड़ते तो लड़ाइयाँ जल्दी ख़त्म भी हो जाती और सैकड़ों सैनिकों की जान भी बच जाती। लेकिन फ़िलहाल ये लड़ाई जारी है। लड़ने के लिए सैनिक ही मोर्चे पे खड़ा हुआ है और निर्दोष लोग खड़े हुए हैं। इन निर्दोष लोगों की जानें कैसे बचेंगी, उनको उनका हक कैसे मिलेगा, मानव अधिकार अफ़गानिस्तान में कैसे काबिज़ होगा, तालिबान को
क्या अब एक कड़ी टक्कर अफ़गानिस्तान में मिलने वाली है? इम्पॉर्टेंटली, जितने निर्दोष, जितने बेसहाय अफ़गानिस्तान के लोग नज़र आ रहे हैं, दुनिया नज़र आ रही है, यूनाइटेड नेशंस भी उतना ही बेबस, असहाय नज़र आ रहा है। वो कर क्या रहा है खुद उसे नहीं पता है। वक्त है दुनिया एकजुट हो और मानव अधिकारों की अफ़गानिस्तान में रक्षा के लिए कदम उठाए, और उन पर भी कदम उठाए जो चोरी छिपे पिछले दरवाजे से अफ़गानिस्तान में तालिबान और तालिबान जैसे आतंकी समूहों की मदद कर रहे हैं। ये लड़ाई खुल के सामने आई है। काबुल के एयरपोर्ट पे ये हमला कोई अंत नहीं है, ये शुरुआत है, क्योंकि आईसिस के खुरासान समूह जिसने ये जिम्मेदारी ली है, उसकी और तालिबान की ये लड़ाइयाँ बहुत पुरानी है। दोनों एक दूसरे पे मौका ताड़ के हमला करते आए हैं, हमला करते रहेंगे। ना आईसिस के खुरासान ग्रुप का कोई नुकसान होगा, ना तालिबान का कोई नुकसान होगा निर्दोष नागरिकों का। उन्हें इस नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की और ज़्यादातर अमेरिका की है। अब देखते हैं कि दुनिया और अमेरिका अपनी ये जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं।